हम जम्मू कश्मीर की सियासत की कर रहे हैं तो अब जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी और अहम खबर, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिनकी जिस मीटिंग की सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कर रहे हैं और इस फैसले को मंजूरी मिली है। उन्होंने इस फैसले को मंजूरी दी है कि संतूर होटल के जो अंदर जो काम कर रहे थे मुलाजमीन, जिन्हें चंद एक साल पहले ही निकाल दिया गया था, अब माना जाता है कि 145 के करीब मुलाजमीन को अलग अलग, जहां पर जेके टूरिज्म उसके साथ साथ ही और केबल कॉरपोरेशन के अंदर उन्हें जो है वहां पर एडजस्ट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से उस फैसले को अब मंजूरी दी गई है, जहां पर 145 के करीब जो परमानेंट एम्प्लॉइज थे अब उन्हें केबल कार कॉरपोरेशन के अंदर, उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर और उसके साथ साथ ही शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर उन्हें एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और ये इफेक्ट जो है मार्च 2023 से शुरुआत इसकी होगी। इस खबर पे हमारे साथ हैं आसिफ रशीद। आसिफ, जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से कल एक फैसला लिया गया है जिसकी सरबराही खुद एलजी मनोज सिन्हा कर रहे थे, जहां पर 145 के करीब मुलाजमीन को अब एडजस्ट किया गया है। बिल्कुल, ये वो एम्प्लॉइज थे। आपको याद होगा कि साल 2022 और 23 में काफी ज्यादा इनका मसला जो था वो सुर्खियों में रहा, जब एसेट्स की तकसीमकारी का अमल जम्मू कश्मीर के अंदर लाया जा रहा था और उस वक्त कुछ चीजें जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात हो रही थी, तो एक बड़े इदारे पर भी जब हुकूमत की नजर गई तो तकरीबन 20-20, 18-18 वर्षों से काम करने वाले कई मुलाजमीन जिनकी छुट्टी एक तरह से हो गई थी, उस वक्त जो एक नोटिस सर्व किया गया था जो श्रीनगर के अंदर ही काम करने वाले एम्प्लॉइज थे और सेंटूर होटल में काम करने वाले 145 मुलाजमीन का मसला दोबारा से हुकूमत ने उस वक्त ज़ेरे गौर लाया जब एक हाई पावर कमेटी तश्कील दी गई और इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी, जो पिछला ऑर्डर था 22/5/2023 का कि क्या इनको शामिल अगर किया जाता तो क्या इसी तारीख से किया जाएगा, अब उसके बजाय 1/3/2023 से शामिल करने का इनका फैसला जो है, यानी 1 मार्च 2023 से अब वहीं से इनका जो सैलरीज का प्रोसेस और बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो उसी हिसाब से चलेगा जो पहले से चलता आ रहा था जब इनको निकाला गया था उससे कम। तो हाई पावर कमेटी की सिफारिशात के बाद हुकूमत ने इस बात को सही पाया कि जो एक खला है, जो एक आज के वक्त में भी एक स्पेस डिपार्टमेंट्स के अंदर है, ये 3 अलग अलग जो जिनमें कॉर्पोरेशन भी शामिल हैं, वहां पर भी कुछ एम्प्लॉइज को एडजस्ट करने की बात तो पहले से चल रही थी। बिलाखिर हुकूमत ने उस फैसले पर या जो रिकमेंडेशंस जो सिफारिशात थी हाई पावर कमेटी की, उन पर मोहर लगा दी है और मंजूरी दे दी है इस बात को कि इन तमाम 145 एम्प्लॉइज को वापस से शामिल किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 145 एम्प्लॉइज की एक तो नौकरी बच गई है, हालांकि इसमें और भी एम्प्लॉइज थे, लेकिन प्रायोरिटी जो है अभी तक जो जानकारी मिली हाई पावर कमेटी ने भी जो अपना सिफारिशात जो भारत सरकार को दी थी और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन अथॉरिटीज को जो उस वक्त दी गई थी जब शुरुआती दौर में सेंटूर का ये जो मामला सामने आया था, तो जो सबसे ज्यादा काम करने वाले और सबसे पुराने मुलाजमीन थे उनको तरजीहात में हुकूमत ने आज शामिल कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद जानकारी देने के लिए।